धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, यह मनुष्य अपने जीवन में हर पल सोचता है कि मरने के उपरांत उसको स्वर्ग मिले, स्वर्ग की खुशियां मिले, यह उसकी भावना होती है। लेकिन खुशियां और सुख के लिए स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, धरती पर ही स्वर्ग उतर आता है जब किसी परिवार में खुशहाली छाई रहती है, जहां लोगों के बीच में प्रेम, आत्मीयता, आनंद, सहभागिता, रूठना, रूठे हुए को मनाना, नाराजगी, आदर, सम्मान, ऐसे तत्व एक साथ रहते हैं, तब इस धरती पर ही स्वर्ग उतर आता है। जैसे बगीचा होता है और बगीचा में अनेक प्रकार के फूल हुआ करते हैं, फूल खिला करते हैं, तो समझ लीजिए स्वर्ग कहीं और नहीं, जहां परिवार में खुशियां व्यक्ति रहते हैं, आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, वही घर ही स्वर्ग बन जाता है। वह घर मंदिर बन जाता है। और जिस परिवार में घुटन है, टूटन है, द्वेष है, विरोध है, ईर्ष्या और विद्वेष की भावना है, समझिए नरक का बसेरा वही है। तो हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में सदा शांति रहे, खुशहाली रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हमारी धारणा है कि परिवार को खुशहाल रखने के लिए अनेक प्रकार की सुविधा के साधन को हम इकट्ठा करते हैं, उससे सुख मिलेगा, उससे शांति मिलेगी। यह हमारी गलतफहमी है। हमें लगता है अनेक प्रकार के भोग के साधन घर में होंगे तो हमारे बच्चे खुश रहेंगे, लेकिन घर में उत्तम सामग्री के संचयन से स्वर्ग इदाम नहीं होता। घर में फ्रिज है, घर में टीवी सेट है, अनेक प्रकार के विदेशी वस्तुओं का संग्रह है, ये सब होते हुए भी वो स्वर्ग का सुख नहीं दे सकते हैं। भव्य बंधु, परिवार में खुशहाली तब छाई रहती है जब परिवार में आनंद और प्रेम का माहौल होता है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सहभागिता और त्याग की भावना से जुड़ा होता है, तब जाकर परिवार में, समाज में खुशहाली रहती है। एक दूसरे के प्रति सहभागिता, सहयोग, समर्पण और त्याग की भावना रहती है, तो राम वनवास में भी स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं। और इससे विपरीत जिस परिवार में, जिस समाज में द्वेष होता है, वहां किसी का राज तिलक होते हुए भी वो नरक से बदतर जीवन बन जाता है। भव्य बंधुवर, परिवार और समाज
हमारे जीवन की पाठशाला है। विद्यालय में, स्कूल, कॉलेजों में तो बच्चा बाद में जाता है, उसके संस्कार पहले अपने घर से प्रारंभ होते हैं। विद्यालय होते हैं, वो शिक्षा देने के लिए होते हैं, लेकिन परिवार होता है, समाज होता है, वो अच्छे संस्कार देने के लिए होता है। अगर हमें संस्कृति को बचाना है, संस्कृति का संवर्धन करना है, तो हमें संस्कारों की आवश्यकता है। कहा जाता है बिना संस्कार नहीं उद्धार, बिना संस्कार किए किसी का उद्धार नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने चंचल लक्ष्मी का प्रयोग करके, चंचला लक्ष्मी का दान करके सुंदर मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर का निर्माण होने के उपरांत हमने शिल्पी से संपर्क करके श्री जी की प्रतिमा का निर्माण किया, और श्री जी की प्रतिमा का निर्माण होकर श्री जी हमारे गांव में आए। उस समय किसी ने उस श्री जी का दर्शन नहीं किया, प्रतिमा का दर्शन नहीं किया। उसके उपरांत गुरु के सानिध्य में विद्वान प्रतिष्ठाचारी के मुखार विंद से जब मंत्रोच्चारण हुआ, गुरु महाराज के मुखार विंद से पवित्र भावना से सूर्य मंत्र दिया गया, उस पाषाण में प्राण फूके गए, तब जाकर वो प्रतिमा वंदनीय बन गई, पूजनीय बन गई, हमारे आस्था का केंद्र बन गई। जब तक उस पर संस्कार नहीं होते तब तक वो पाषाण है, और जब संस्कार हो जाते हैं, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, तब जाकर वो प्रतिमा भी पूज्य बन जाती है, ऊपर उठ जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उद्धार करना है तो संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। बिना संस्कार पाषाण भगवान नहीं बनता, तो बिना संस्कार हम भगवान कैसे बन सकते हैं? तो आचार्य भगवतों ने कहा है कि संस्कारों की पाठशाला पहले घर से प्रारंभ होती है। हमारे चारित्र का निर्माण है, उसका आधार हमारा परिवार है, हमारा समाज है। देखो, आप जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस कुल में जन्मे हैं, जिस धर्म में जन्मे हैं, उससे आपके चारित्र की परीक्षा होती है। जैसे हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं और आपको टीसी आकर नाम पूछता है, तो आप बोलते हैं डॉट डॉट फलाना चंद जैन। जैन बोलने से टिकट चेक भी नहीं करता है, आधार कार्ड भी नहीं मांगता है, वोटर कार्ड भी नहीं मांगता है, पैन कार्ड भी नहीं मांगता है, भरोसा करता है। क्यों? ये जैनी हमेशा सत्य का सहारा लेते हैं। जैनी चोरी को पाप समझते हैं, चोरी नहीं करते हैं। इस चारित्र का निर्माण मात्र हमारे टाइटल में जैनी लगाने से हो गया। उसी प्रकार जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, जिस जाति में उत्पन्न हुआ है, वह मनुष्य के जीवन का चारित्र निर्माण करते हैं। चारित्र निर्माण का आधार हमारा परिवार होता है। चार दीवारें और एक छत मिलकर परिवार नहीं होता, अनेक व्यक्ति और एक मत परिवार होता है। देखो, पानी बिना महत्व नहीं है माटी का, पानी बिना महत्व माटी का नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में अनेक व्यक्ति
व्यक्ति और एक मत जब तक नहीं होता है तब तक हमारा विकास नहीं होता है। विकास का अर्थ विरोधिता ने, शत्रुता ने रुक जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं हमेशा हमारा नजरिया हमारे समाज के विकास का, परिवार के विकास का और व्यक्तिगत जीवन के विकास का होना चाहिए। हमारा नजरिया हमारे पारिवारिक चारित्र से बनता है। हमारे जीवन की अच्छी और बुरी आदतों का मूल स्रोत है हमारे परिवार के भीतर है। आज वर्तमान में हम बच्चों के लिए अच्छा प्रवक्ता बन जाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा मार्गदर्शक बन जाते हैं, लेकिन मात्र प्रवक्ता बनने से बच्चा सुसंस्कारित नहीं होगा। उनके सामने खुद को अच्छे उदाहरण के रूप में पेश आना होगा। व्यक्ति जो अपने बच्चों के सामने ऊंचा ऊंचा मार्गदर्शन देता है, उससे अच्छा बच्चों के सामने, समाज के सामने ऊंचा ऊंचा आदर्श प्रस्थापित करे। जो आदर्श होता है उसको व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श मानते हैं और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। हम अपने बच्चों के सामने आदर्श स्थापन करने का प्रयास करें। सत्य, ईमान, धर्म और संस्कारों के दीप हमेशा उनके सामने जलाकर रखें। हम अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनको भाषण देने की बजाय स्वयं उन कार्यों को अपने जीवन में उतार दें। आप लोग हमेशा याद रखिए, हमारे पास बहुत पैसा है, उस पैसे से खुशियां खरीद नहीं सकते। खुशियां किसी बाजार में किराए से नहीं मिलती है। मैं प्रायः करके देखता हूं, सोचता हूं कि हर घर में सोजो सामान एक जैसा ही है। सबके घर में वही 2-4 पहिए वाले स्कूटर कार, प्रत्येक के घर में वही टीवी, उसी प्रकार की बीवी, प्रत्येक के घर में फ्रिज, प्रत्येक का दुकान, मकान, वस्त्र, केश रचना लगभग एक जैसी होती है। फिर भी एक परिवार में 7-8 सदस्य होते हैं, वो खुश नजर नहीं आते हैं। सब कुछ सामग्री मेरे पास है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो खुशहाल नहीं है। और वही टीवी, उसी प्रकार की बीवी, उसी प्रकार का फ्रिज, उसी प्रकार के 2-4 पहिया के स्कूटर कार है, फिर भी वो परिवार खुशहाल है। उसका कारण क्या है? कल भी मैंने कहा था, जहां परिवार में खुशहाली होती है वहां का प्रत्येक दिन का प्रारंभ पर्व की तरह होता है। हम कल से दिवाली पर्व मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? मात्र खुशी के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए। लेकिन मैं कल कहकर गया था कि जिस परिवार में खुशियां नहीं होती, उनको पर्व मनाकर खुशियां का आधार लेना पड़ता है। खुशियां पानी पड़ती है,
लेकिन जिन परिवार में, जिनके अंदर मन में प्रेम और शांति के दिए जलाए हैं, उनके लिए हर दिन दिवाली है। जहां लोगों के घर में खुशियां हैं, वह हर दिन त्योहार जैसा होता है। तो भव्य बंधु है, हमारे घर में जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों का कोई ना कोई अर्थ रहता है। एक परिवार के आपसी रिश्ते को हम ऊपर ऊपर का यूं ही ना समझे, क्योंकि इन्हीं रिश्ते में आदर होता है, इन्हीं रिश्ते में सम्मान होता है, और हर रिश्ते में प्रेम होता है, त्याग की भावना जुड़ी होती है। हर बच्चा को सोचना चाहिए, हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना त्याग कर दिया है, अपना जीवन पूरा खपा दिया है हमारे बलबूते हम खड़े होने के लिए। हर माता पिता को यह सोचना है कि हमने हमारे बेटे को धन दौलत तो दी है, लेकिन धन दौलत के साथ हमने संस्कार दिए हैं, वो उसके जीवन में काम आने वाले हैं। परिवार के हर सदस्य की अलग अलग खूबियां होती है। कोई यह न सोचे कि परिवार का सभी सदस्य एक जैसा ही सोचता होगा। समाज है, समाज में भी हर व्यक्ति की खूबियां अलग अलग होती है। ऐसा ना समझे कि वो छोटा है, किसी काम का नहीं है, और ये बड़ा है, बहुत काम का आदमी है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस काम के लिए तलवार यूज करते हैं, वह सुई का कोई प्रयोग नहीं होता, और जो काम सुई के द्वारा होता है, वो काम तलवार नहीं कर सकता। उसी प्रकार समाज के और परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी खूबियां होती है। आप जिस हॉल घर में बैठे हैं, हॉल बना हुआ है, किस चीज से बना है? ईटा से बना है, सीमेंट से बना है, रेत से बना है। मात्र ईटा पर ईटा रखते जाते, बीच में सीमेंट रेत नहीं देते, तो दीवार खड़ी हो जाती? कतई नहीं। यह हॉल बनाने के लिए मात्र हम पूर्ण ईटा, बिना टूटा हुआ, मात्र बिना टूटा हुआ ईटा लगाते तो हॉल बन जाता नहीं। कभी कभी टुकड़ी की भी आवश्यकता होती है। पूरा ईटा काम का है ही, उसके साथ कभी कभी टुकड़ा भी लगता है। उसी प्रकार समाज और परिवार में बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ छोटों की भी आवश्यकता होती है। एक दीवार बनाने के लिए सीमेंट है, रेत है, ईटा है, और राजमिस्त्री उसको सही तरीके से जोड़ देता है, तब जाकर दीवार बनती है, तब जाकर घर बनता है, तब जाकर महल बनता है। उसी प्रकार हमें हमारे परिवार का निर्माण करना है, तो हर सदस्य को जोड़ने की कला परिवार के प्रमुख व्यक्ति में होनी चाहिए। जैसे राजमिस्त्री ने वो ईटा सही जगह पर जोड़ने की कला की, उसी प्रकार परिवार के प्रमुख व्यक्ति को, मुखिया को, प्रत्येक घर के व्यक्ति की खूबियां पता होनी चाहिए, और कौन व्यक्ति से कौन सा काम करवा सकते हैं, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। समाज में भी ऐसा है। समाज में हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबियां होती है, कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई अच्छाई होती है। उस अच्छाइयों को लेने की कला समाज के प्रमुख व्यक्तियों में होनी चाहिए, और उस कला का सदुपयोग करके समाज को विकास की ओर ले जाने का हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भव्य बंधुवर, परिवार है, और परिवार और समाज के व्यक्तियों में जो खूबियां होती है, उस खूबियों को सोचो, समझो। हर व्यक्ति की सोच एक नहीं हो सकती। आचार्य भगवंतों ने, जैनाचार्यों ने कहा है
नाना जीवा नाना कर्मा नाना होदे हलती, माने जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के जीवों के कर्म भी अनेक प्रकार के हैं और कर्मों के उदय से होने वाले परिणाम भी अलग अलग हुआ करते हैं। आप इस सभा में बैठे हैं, सबके परिणाम एक जैसे हैं कि परिणामों में बदलाव है? बदलाव है, प्रत्येक अलग अलग है। एक उदाहरण देता हूं, एक सुंदर सी कन्या, नश्वर शरीर, और वो सुंदरता उस शरीर की, वो मर गई। मरने के बाद रास्ते के किनारे उसका शव पड़ा था, डेड बॉडी पड़ी थी। वहां से जा रहा प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा था अलग अलग प्रकार से। तो वहां से राजकुमार जा रहा था, राजकुमार सोचता है अगर ये जिंदा होती तो मैं इसके साथ शादी कर लेता, मेरा जीवन बसा लेता। ये मर गई, इतनी सुंदर काया मिली थी लेकिन मर गई। राजकुमार का ये विचार, पुनः वहां से कुत्ता गुजरता है, कुत्ता सोचता है लोग यहां से कब भाग जाए और उसको मैं कब फाड़कर खा लूं। तो राजा सोचता है अगर ये जिंदा होती तो मैं इसको मेरे राज्य में ले जाता और भोग की वस्तु बना लेता, इससे भोग लेता। इतनी सुंदर वस्तु मेरे राज्य में थी लेकिन मुझे पता नहीं। राजकुमार के विचार अलग है, कुत्ते के विचार अलग है, राजा के विचार अलग है। तो वहां से एक वेश्या महिला चल रही थी और वेश्या सोचती है अगर ये जिंदा होती, इसका इतना सुंदर शरीर है, इस सुंदर शरीर का उपयोग इसको मैं वेश्यालय में बिठा करके उसके जिस्म को बेच करके पैसा कमाकर धनिक हो जाती। देखो, चार व्यक्ति के विचार क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और वहां से एक दिगंबर साधु ही जा रहे थे और साधु सोच रहे थे अरे इतना सुंदर मनुष्य पर्याय मिला था, सुंदरता की काया मिली थी, जीव कुल मिला था और ऐसे ही जीवन उसने गंवा दिया, कौओं को उड़ाने के लिए रत्न फेंके हैं, उसी प्रकार जीवन बर्बाद कर दिया। अगर ये जिंदा होती तो इसको धर्म का उपदेश देकर, उसके हाथ में पीछे का देकर उसको मार्ग दिला देता। प्रत्येक व्यक्ति की विचार अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है, वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु को देखने के नजरिया अलग अलग हो सकते हैं। हमने काला चश्मा पहना है तो सामने वाला कैसा दिखेगा? नजरें बदलो, नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदलो, दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमारे नजरिया में किसी व्यक्ति के प्रति एक बार गलतफहमी हुई है, वो गलतफहमी निकल ही नहीं रही है। क्यों मनोज, सुन रहे हो कि सो रहे हो? ऊपर गर्दन करो, कहा चोरी करके आया है, गर्दन नीचे वही झुकाता है जिसके मन में खोट होती है। आपके मन में खोट है तो ऊपर करो ना सिर, ऊपर सिर करके जीने लायक हमारे संस्कार होने चाहिए, ऊपर सिर करके। नहीं तो प्रवचन में कोई इतनी गहराई से सुनता है कि उनको लगता है कि माँ की लोरियां सुना रहा हो। कल कोई महान हो पीछे बैठकर खर्राटे ले रहा था कि नहीं ले रहा था। तो सोचना है कि प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया अलग है, परिणाम अलग है, कर्म अलग है। उस सबकी सोच को एक साथ करके आगे बढ़ना परिवार की खुशहाली का कारण है, समाज की खुशहाली का कारण है। हमारा नजरिया किसी व्यक्ति के प्रति गलत हुआ है तो उसको नजरिया को भी बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो आपसी का टकराव बढ़ता जाएगा, आपस में घुटन टूटन हो जाएगी। इसलिए नजरिया बदलना अत्यंत आवश्यक है। तो आचार्य कहते थे घर के समाज के सभी लोगों का एक ही सोच हो, यह संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। प्रत्येक के व्यक्ति के कर्म अलग है और जैसे कर्म का उदय है, जैसी उसकी आदत है, उसी प्रकार उसका स्वभाव हो जाता है। तो प्रत्येक के स्वभाव के साथ अपने स्वभाव का मैचिंग करने की कला जहां होती है वहां खुशियां होती है।
जैसे हर कुएं का पानी, हर कुएं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य का स्वभाव भी, समाज के हर सदस्य का स्वभाव भी अलग अलग होता है। जैसे नदी का पानी होता है वो मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? तो हमेशा देती रहती है, हमेशा देती रहती है, लेकिन कहती है मैंने कुछ दिया ही नहीं, इसलिए उसको न दी, मैंने कुछ दिया ही नहीं कहती है। और नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि हमेशा दूसरों को देता रहता है। समंदर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा संग्रह करके रखता है। और नाली का पानी दुर्गंध युक्त होता है क्योंकि वह रुक जाता है। यही हमारा भी जीवन है। अपने जीवन में नदी की तरह दूसरों को प्रेम देते जाओ, दूसरों को आदर सम्मान देते जाओ, आपका जीवन मीठा बन जाएगा। आपके जीवन में पुण्योदय से जो कमाया हुआ धन है वो परोपकार में लगा दो, धर्म कार्य में लगा दो, आपका जीवन मीठा मीठा बन जाएगा। इतना मीठा कि मिश्री से भी मीठा बन जाएगा। आपके जीवन में अगर उसी धन का संग्रह करते जाओगे तो समुद्र की तरह खारे बन जाओगे, आपका जीवन खारा बन जाएगा। और उसी परिग्रह को संचय करके उस पर मोह करोगे तो जीवन की दुर्गंध आने में देर नहीं लगती है। जीवन हमारा उस नाली के पानी की तरह दुर्गंध युक्त हो गया क्योंकि पानी नाली का रुक गया था। आपको रुकना नहीं है, आगे प्रयास करते ही रहना चाहिए। कहते हैं पानी की बूंद है और पत्थर है, दोनों में ताकत किसकी ज्यादा है? पत्थर की ताकत ज्यादा है कि पानी की बूंद की ताकत ज्यादा है? एक समय पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर भी चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रयास हमेशा करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी एक दिन सफल हो जाता है। और परेशान पुरुषार्थ से, प्रयास से हार जाता है तो कभी किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन का विकास नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास को रोकोगे तो जीवन की उन्नति नहीं होगी, जीवन का विकास नहीं होगा। हमें प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, बार बार नहीं, 1000 बार प्रयास करना चाहिए। 1000 बार हार हो सकती है लेकिन उसके बाद एक दिन जीत लिखी है आपके जीवन में। जैसे चींटी है, आपके वजन से 10 गुना ज्यादा भार लेकर वो दीवार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन वो पुरुषार्थ हारती नहीं है, एक बार दीवार पार कर देती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रत्येक के गुणों को समझ करके, उसकी खूबियों को जान करके उसको उसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। तो कुएं का पानी अलग अलग है, उसी प्रकार घर के सदस्य का स्वभाव भी अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में जो खास खूबियां होती है वैसे ही कुछ लोगों की खास खामियां होती है, कुछ खास कमजोरियां होती है। उस कमजोरी को देखकर उसकी हंसी मत उड़ाओ, उनकी खूबियों को देखकर उसको हमेशा प्रेरित करते रहो। आप प्रेरणा का स्रोत बढ़ते रहो। अलग अलग किस्म के और अलग अलग स्वभाव के लोग एक परिवार में जीते हैं, इन कमजोरी, खूबियों और खामियों और आदतों में जीते हुए एक दूसरे में सामंजस्य का भाव बनाकर हम जीवन जीते हैं तो परिवार खुशहाल होता है। समन्वय के भावों से परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है।
वहां भाई भाई टूटकर नहीं मिलकर रहते हैं। ननद भौजाई आपस में नाक सिकोड़कर नहीं प्रेम और आत्मीयता से जीवन जीते हैं। जिस परिवार में समन्वय भावों के साथ परिवार होता है वहां सास बहू एक दूसरे से टकराकर हटकर नहीं बल्कि दूध और शक्कर के जैसे भिद-भिद करती रहती है। मात्र एक दूसरे का स्वभाव नेचर जानने की आवश्यकता है। भव्य बंधु है, आपकी बहू है और बहू के साथ सास का व्यवहार कैसे होना चाहिए। आपकी बहू जिन माता पिता के साथ 20-25 साल तक रही, अपना घर था वो अपना घर छोड़ करके आपके घर में आ गई है। जो माता पिता ने 25 साल संभाला था उनको छोड़कर आपको अपना मान रही है, आपके परिवार में रह रही है। कैसे करना चाहिए आपको व्यवहार उसके साथ। सासू सास लोगों मैं आपको कहता हूं, पराई लड़की को बहू बनाकर आपके घर में लाना आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है। पराई लड़की को बहू बनाकर आपके घर में लाना आसान है, लेकिन बहू के दिल में घर करना बहुत कठिन चीज है। हम पराई लड़की को बहू बनाकर घर में जगह तो देते हैं, लेकिन उनके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। और जिस सास ने बहू के दिल में जगह बनाई है वह घर हमेशा खुशहाल रहता है, वह घर हमेशा